तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने परिवार यूएस ग्वालियर एकेडमी पर। दोस्तों आज पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का टॉपिक राज्यसभा। शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि भारतीय संसद में अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए यानी राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला गया है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर क्या होता है? इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला गया है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी अधिकतम 250 संख्या हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला गया है कि वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी 245। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोला गया है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित करते हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्यों की संख्या बोलेंगे? वर्तमान में है कितनी? 245। 245 में से राष्ट्रपति कितना चुनता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 खेल मेल के क्षेत्रों से चुनता है 12 को। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, यानी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो कहाँ कहाँ चुनाव लड़ते हैं, कहाँ कहाँ से चुनकर आते हैं। ऑप्शन ए में दिया है राज्यों से, ऑप्शन बी में दिया है संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं वो राज्यों भी आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से भी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला गया है कि किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं। मतलब जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं यानी जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधायक नहीं होते यानी विधानसभा सीटें नहीं होती हैं उनका प्रतिनिधित्व कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ में क्या बोला गया है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है कौन सी पद्धति के थ्रू राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है संचयी मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन बी है सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी है सूची पद्धति द्वारा और ऑप्शन डी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बोला गया है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। सबसे पहले देखेंगे कि संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो कैसे चुनते हैं? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन उसे बोला जाता है जहां पर वोटर डायरेक्ट वोट डालते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं उनमें जनता वोट नहीं डालती। जो विधायक होते हैं यानी विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। यानी राज्यसभा में जो सीटें होती हैं वो किसके आधार पर कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी और किस केंद्र शासित में कितनी सीटें होंगी किसके आधार पर तय किया जाता है। तो राज्यों का क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है। यानी जो राज्यसभा की सीटें हैं सबसे ज़्यादा किस राज्य में हैं। तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। यानी यूपी में सबसे ज़्यादा
लोकसभा की सीटें भी वहीं पर हैं उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा की सीटें भी और विधानसभा की सीटें भी। सबसे ज़्यादा कहाँ हैं बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में मैं राज्यसभा की सीटों की संख्या बोलूँ तो कितनी बोलेंगे? बोलेंगे 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बोलेंगे 31। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन क्या बोलेंगे? सी, यानी 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित राज्यों में के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला? मतलब वह कौन से राज्य हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें बराबर हैं? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर बोलेंगे उपरोक्त सभी। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी बोलेंगे? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें बोलेंगे 11। आंध्र प्रदेश में भी 11। सब में क्या है? बराबर हैं, तो बोलेंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। 14 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? यानी वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जहां पर राज्यसभा है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली व पांडुचेरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस प्रतिनिधित्व में समान प्रतिनिधित्व मिला है? मतलब जो भारतीय संविधान में राज्यसभा की सीटें हैं वो कौन से राज्य में बराबर हैं? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? 15 का राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसका बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश तथा गुजरात। तो मध्य प्रदेश में कितनी है? बोलेंगे 11। और गुजरात में कितनी है? बोलेंगे 11 राज्यसभा की सीटें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। मतलब राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम क्या बोलेंगे? कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का। और किसका होता है कार्यकाल? एक तो राज्यसभा का होता है और एक किसका होता है? एक किसका होता है? विधान परिषद। किसका होता है? विधान परिषद। विधानसभा अलग होती है और विधान परिषद अलग होती है। तो विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी भंग कर सकता है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, नहीं। जो भारतीय संसद का भाग राज्यसभा होता है उसे कभी भंग नहीं कर सकते, कोई भी भंग नहीं कर सकता है, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, ना सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ना लोकसभा का अध्यक्ष, ना उपाध्यक्ष। तो बोलेंगे लोकसभा राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्यों का उनका स्थान लेते हैं? मतलब जो राज्यसभा होती है वो कितने वर्ष के बाद, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसका जो टोटल सदस्य होते हैं चुने हुए सदस्य का 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी हटाए जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 वर्ष के पश्चात। क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होगी नहीं, और भंग नहीं होगी तो वहाँ पे जो नए सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे? तो भंग तो कभी होनी नहीं है। तो क्या बोलेंगे? प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? टोटल सदस्यों का 1/3 हटा देते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को चयनित कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे?
ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? बी यानी नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्यों को ले लिया जाता है। क्या बोलेंगे? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति क्वोरम संख्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति क्वोरम संख्या क्या है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी यानी 1/10। तो देखते हैं जी क्वोरम संख्या या गणपूर्ति संख्या क्या होती है। तो ध्यान से सुनना कि गणपूर्ति या क्वोरम संख्या क्या होती है। तो किसी भी सदन में बैठक को किसी भी सदन में बैठक शुरू करने के लिए कम से कम या निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति या क्वोरम संख्या बोला जाता है। ठीक है। जैसे बोलेंगे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम बोलेंगे 150। कितनी हो सकती है अधिकतम? तो अधिकतम बोलेंगे कितनी हो सकती है? 250 अधिकतम हो सकती है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो गणपूर्ति कितनी है? यानी कुल सदस्यों का कितना बोलेंगे? 1/10। तो 1/10 कितना हुआ? बोलेंगे 25। तो अगर सदन में बैठक शुरू करना है तो कम से कम 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा में गणपूर्ति या क्वोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो अभी बताइए पिछले क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी 25। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मैंने पहले बताया कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। भंग कौन सी होती है? लोकसभा भंग होती है। तो क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यानी जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, बोलेंगे उपराष्ट्रपति होता है, बोलेंगे प्रधानमंत्री होता है, या बोलेंगे राष्ट्रपति होता है। तो क्या बोलेंगे? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? बोलेंगे भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। दरअसल क्या होता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसे उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं दी जाती। वेतन काय के लिए दी जाती है? राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रपति को वेतन दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? क्या बोलेंगे? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? बताइए जल्दी से। तो क्या बोलेंगे? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर बताइए। तो क्या बोलेंगे? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालक कौन होता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में से राज्यसभा का कार्य संचालक कौन होता है? यानी जब जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बोलेंगे उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति किसी भी कारणवश अपने पद पर नहीं है तो उसका जो कार्य होता है वो कौन संभालेगा? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर बोलेंगे राज्यसभा। क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन सी यानी उप सभापति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? यानी बोलेंगे राज्यसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है कि क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा द्वारा
लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे कि जो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए, यानी धन से रिलेटेड कोई भी कानून बनता है तो उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? सबसे पहले बोलेंगे राज्यसभा के। इसमें पूरा रोल किसका होता है? धन विधेयक में तो बोलेंगे राज्यसभा का होता है। लोकसभा के लिए 14 दिन तक रख सकती है लोकसभा। अगर लोकसभा मना भी करे तो भी उन्हें धन विधेयक राज्यसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। कितने दिन बाद? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी, यानी 14 दिन बाद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो जो सामान्य विधेयक होता है उसे कितने समय के लिए रोक सकती है? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, डी, यानी 6 माह तक रोक सकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली अगली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें।